बाबा जी मुझे तुम कोई उपाय बताओ। मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, मैं जो भी काम करने जाती हूँ ना वो सब कुछ गलत हो जाता है। मेरा बड़ा दिमाग खराब है ये चीज़ सोच सोच के। बताओ, कल मैं खेत पे जा रही थी, साइकिल से मेरा एक्सीडेंट हो गया। कोई भी अच्छा काम करने जाऊंगी ना तो वहाँ कोई ना कोई मुसीबत आनी है, वो काम खराब होना ही है। बाबा जी अपनी दया करो, तो आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जो मैं जो भी काम करूँ वो ठीक हो। देख बच्चा, मैं तुझे उपाय तो बता दूंगा, लेकिन तुझे उपाय पूरे करने पड़ेंगे। हाँ हाँ बाबा जी, मैं सारे उपाय करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ हर तरीके से। और तो और देखिए, मेरी शादी भी ना हो रही, पूरे 12 रिश्ते मना हो चुके। बार है? हाँ। बिल्कुल बेकार ही है क्या? बेकार ना हूँ, सामान तो पूरे हैं और हूँ भी बढ़िया। देख मेरे उपाय सुन अब तू। बताओ। देख तुझे 1 महीने में 7 बार तो चवन्ना नवानी पड़ेंगी। सही है। ठीक है? पीपल नवाने पड़ेंगे कम से कम भी ना तो 16 सोमवार। 16 सोमवार? हाँ। अजी मैं 20 सोमवार नवा दूंगी। अरे 20 नहीं नवाने, 16 कहिए तो 16 ही नवाने। हाँ हाँ 16 नवा दूंगी, बस किसी तरीके से मेरा ब्याह हो जावे। ब्याह तो तेरा हो जाएगा। और हाँ, जब भी तू पीपल नवाने जावे ना तो उसमें एक धतूरे का पत्ता और एक अंजीर और एक उसमें कौन सी है, बेसन का लड्डू, उसमें घोल के और जब चढ़ा खाना। सही है, मैं चढ़ा दूंगी, इस चीज से तुम बेफिक्र रहो। लेकिन मेरा ब्याह हो जाएगा ना? ब्याह तो तेरा हो जाएगा 100%, मेरी फुल गारंटी है, फुल। हाँ तो फुल गारंटी होनी चाहिए। हाँ 101%। वैसे बाबा जी तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। तुम तो इतने बढ़िया हो, घर बार भी ठीक है, धंधा भी बढ़िया चला है तुम्हारा, तुम्हारी शादी क्यों ना हुई? बावली बातें कर रही है तू? बाबा शादी नहीं करते, अगर बाबा ने शादी कर ली तो ये घोर तपस्या सब भंग हो जाएगी। हैं? हाँ। अच्छा, तो बाबा तुम मुझे आशीर्वाद दो अपना। आशीर्वाद? हाँ ठीक है, मैं आशीर्वाद देता हूँ अभी। ठीक है। मैं तेरे तिलक लगाता हूँ, यूं ही आशीर्वाद होता है मेरा। ठीक है। हे मूर्ख लड़की, तैने ये क्या किया? तैने बाबा की 12 साल की तपस्या में पानी फेर दिया। ओहो, कहाँ का बाबा, कैसा बाबा? अब तुम बाबा नहीं मेरे बाबू हो। तू बावली हो गई है क्या? ओहो, बाबली तो मैं बाद में होके दिखाऊंगी। चलो बाबू कमरे में चल रहे। तक। मुझे क्या पता था कि 12 लड़कों ने मुझे क्यों रिजेक्ट करा। मेरे नसीब में तो तुम धरे थे। मैं ना जा रहा, हट। ऐसे कैसे न जाने के? अरे चलो। अरे, तू बावली हो गई क्या? ऐसा है, दिमाग खराब करने की जरूरत कौन नहीं। चुपचाप अंदर चलो। आई। अरे अरे, चलो आओ। मैं ना जा रहा। अरे अंदर को आओ। बावली हो गई लौंडिया। अरे हट जा, अरे बाबा को लूट लिया रे। प्रधान जी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बस मुझे एक बार ये बात बता दो कि तुम्हें कहाँ हमने सम्मान नहीं दिया। तुम्हें बोर्ड भी दिया, तुम्हारा पूरा सहयोग भी किया, जिस जिस चीज की तुम्हें जरूरत थी वो सब दी, यहाँ तक कि तुम्हें दूध भी पिलाया अपनी भैंस का। फिर भी तुमने हमारी बात नहीं सुनी। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बस जी भर गया तुमसे। देख सकते हो, तू पहले यहाँ खड़ी हो। तुझे देख के मुझे एक शायरी याद आ रही है। शायरी? अजी मार, तुम जरूर करोगे शेरो शायरी। दिल तो तने जीत लिया, अब जान भी काढ़ेगी क्या। वाह 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 वाह, शायरी में तो जान लग रही है, आगे बोलो। के दिल तो तने जीत लिया, अब जान भी काढ़ेगी क्या। और मुंह फेर के खड़ी मत हो बावली, मुंह पर पा देगी क्या। यूं कैसी शायरी ही प्रधान जी? इरशाद इरशाद। मुझे तो लग ही रहा था, गंदी सोच, गंदी शकल, गंदी शायरी। देखो भाई, तुम तीनों का मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है। तुम तीनों की वजह से आज मैं गांव खाद गुजर का प्रधान बन चुका हूँ। पूरे 50 वोट दिलवाए मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे 90 वोट दिलवाए मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। तुम तीनों का मैं इतना आभारी हूँ कि 5 साल तक मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तुम मांगो। तो फिर सेवा कर क्यों नहीं रहे तुम? भैया आज ही तो प्रधान बनाऊँ, आज ही सेवा करवाओगे। बताओ क्या चाह रहे हो मुझसे। देखो जी, जमाना हो रहा खराब, घर से बहू बेटी का निकलना हो रहा दुश्वार। अगर कोई कहीं को चली जावे तो ऐसा निगाहें फाड़ फाड़ के देखें गली मोहल्ले के लड़के, जैसे कोई लोंडिया लवारी देखी ना हो।
तो हमें तो हमारे घर में लैट्रीन बनवा दो। हमारे घर में ना लैट्रीन, हमें जाना पड़ा है रोज सुबह सुबह खेतों में। ठीक है, मैं मेहनत करूंगा। चल भी जॉइस, तू अपनी समस्या बता। बता दो। मेरी समस्या ये है, हमारे घर के आगे कुत्ते आके बहुत भौंके हैं। कुत्ते आके भौंके हैं? हाँ, उन्होंने हमारा दिमाग खराब कर रखा। कुत्ते इतना भौंके हैं कि हमें सोन भी ना देते रातों को। तो तेरी यूं समस्या है। प्रधान जी हल्के में मत लो, समस्या तगड़ी है। चलो मैं मेहनत करूंगा। चल भी रघुवीर, तू ही बता दे अपनी समस्या। हाँ, मेरी समस्या क्या होती? मेरी समस्या यूँ है, मेरी घरवाली के बच्चे ना हो रहे। अच्छा, चल मैं मेहनत करूंगा। अब प्रधान जी मेहनत तो मैं करूंगा, तुम्हें बस उपाय बताना है। मैंने मेहनत को बोल दी और वो जो जोश में निकल गया, जैसे इन दोनों से कह दी ना मैं मेहनत करूंगा, तुझसे निकल गया। चल मैं कोई उपाय देखूंगा। निगाह गंदी लग रही है मुझे तुम्हारी। पूरा ही गंदा। चलो तुम। ठीक है चलो। वैसा बहुत कह रही है इसकी, अगर मैं मेहनत कर भी दूंगा तो कह जा रहा वह प्रधान है हम। अरे मुझे ना खानी तेरी आलू की सब्जी। रोज रोज आलू की सब्जी बनाकर मेरा दिमाग कितना खराब कर रखा। पर नेट पे तो इतनी रेसिपी देखते रहे कि आज मटर पनीर बनना है, आज ये बनना है। नेट पे हर टाइम सर्च मारती रहे, लेकिन आलू की सब्जी, आलू की सब्जी, आलू की सब्जी, क्या बना है? आलू की सब्जी। मुझे ना खानी तेरी आलू की सब्जी। ओहो नासुरा, कितना बोल के दिखा रही है। वैसे तू भी तो क्रोम पे गंदी गंदी वीडियो देखा है, लेकिन करेगा एक ही पोज में, टांग उठा। उसमें अलग अलग पोज ना आते क्या करने? लेकिन नहीं, एक ही पोज में पता ना कौन से मजे आमे। मेरी ससुरी कितनी बोले दिखा रही है, ओपन हो रही है मेरी ससुरी, रुक जाती है। चल अंदर चल, आज ये पोज दिखाऊंगा। चल अंदर चल अंदर, आज पोज दिखाऊं दे। हाँ माँ, आई नहीं क्या? तुम अभी वहीं हो? ये तुम्हें लेने नहीं गए? माँ 2 मिनट रुक जाओ, अभी इनकी खाट खड़ी करती हूँ, तुम वहीं रहो। ये इनकी तो परछाई भी लेने आएगी, बस 2 मिनट रुक जाओ तुम। सुनो, जब तुम्हें पता था कि आज मेरी माँ आ रही है और तुम्हें उन्हें लेने जाना है, तो तुम लेने क्यों नहीं गए? तुमसे बोला था ना कि माँ को कार में बैठा के ले आना। अच्छा, तुम्हारी माँ आ रही है और उन्हें लेके आना था? हाँ, लेके आना था क्योंकि मेरी माँ बाहर इंतजार कर रही है। अरे मैं कैसे लिया था? तुम्हें पता है कार की पिछली सीट पर सामान रखा है। पिछली सीट पे सामान रखा है तो क्या हो गया? पिछली सीट पे ही तो सामान था, पिछली सीट तो गिर रही थी, अगली सीट तो खाली थी, अगली सीट पे ले आते। पर तुम मेरी माँ को लेके क्यों नहीं आए? अगली सीट पे ले आते। अगली सीट पे कैसे लिया था भाई? क्यों नहीं लेके आते? बैठ नहीं सकती क्या मेरी माँ अगली सीट पे? क्या मेरी माँ को बैठना नहीं आता है? याद करो कल तुमने मुझसे क्या कही थी। सुन लो मेरी बात कान खोल के, अगर मेरे अलावा तुम्हारी गाड़ी की सीट पे, पहली वाली जो सीट है, मेरे अलावा कोई और लड़की बैठी ना, तो तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं बता रही हूँ, इस बात को ना ध्यान रखना मेरी। कभी किसी और को बैठा लो, मेरे अलावा कोई और उस पे बैठना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी कसम खा रहा हूँ कि अगली सीट पर सिर्फ मैं तुम्हें बैठाऊंगा, किसी और को बैठाऊंगा नहीं। हाँ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, कोई भी बैठना नहीं चाहिए। ठीक। अब हाथ हटाओ। ठीक है, मैंने तुमसे बोला था कि मेरे अलावा किसी और को नहीं बिठाना, लेकिन टैक्सी से या बस से तो ला सकते थे ना मेरी माँ को। तुमने बिल्कुल सही कहा, टैक्सी या बस से मैं लिया था, लेकिन मेरे पास पैसे होते तभी तो लेकर था। मेरे पास तो पैसे ही ना थे। पैसे ना थे? तुम्हारे पास के पैसे कहाँ चले गए? थोड़े बहुत पैसे खर्च नहीं कर सकते क्या? या मेरी माँ के लिए तुम्हारे पास कोई पैसा ही नहीं है? फिर वही बात, अबे खर्च कहां से करता? खर्च तो तभी करता जब मेरे पास पैसे होते। तुमने मुझसे क्या कहा था कल, याद करो। तुम ना मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने आज के बाद मेरी बिना परमिशन के 1 भी रुपया इधर से उधर किया ना, तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तुम्हें छोड़ने की नहीं हूँ, बता रही हूँ। अगर कोई भी पैसा खर्च करना हो ना, पहले मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी और मुझसे मांगने होंगे पैसे। जितने पैसे हैं दो मेरे हाथ पर। तुमसे पैसे खर्च करने नहीं आते, कहीं भी कुछ भी खर्च कर देते हो। पैसे तो जल्दी अंदर रखा पर्स। ठीक है, वो तो मैं ले लूंगी, लेकिन आज के बाद अगर कहीं जरूरत पड़े ना, तो मुझसे मांगना पैसे, और जहां ज्यादा जरूरत पड़े वहीं पैसे खर्च करना, वरना कहीं पैसे खर्च कर मत देना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बेवकूफ इंसान। चलो तुम्हारी ये बात ठीक है कि मैंने कह दिया था पैसे खर्च मत करना, तुमने खर्च नहीं किए, लेकिन जब मेरी मम्मी ने तुम्हें कॉल की थी तो तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई उनकी? अरे मोटी बुद्धि, पहले पूरी बात तो सुन ला कर। कॉल क्यों नहीं उठाई? तूने मुझसे कल क्या कही थी, यूं भी याद ना है ना? याद कर, क्या कही थी? सुन लो मेरी बात कान खोल के, अगर तुमने मेरे अलावा किसी और लड़की से या किसी लेडी से फोन पे बात की ना, तो पूरा डंडा तुम्हारे हलक में दे दूंगी। सही बता रही हूँ मैं, और बहुत गुस्से में हूँ, बता रही हूँ
ठीक है, मैं तुम्हारी कसम खा रहा हूँ, आज के बाद मेरे फोन में किसी भी औरत का फोन आएगा ना तो मैं तुम्हें दे मेरे अलावा। तुम्हारे अलावा किसी का फोन नहीं उठाने का। ठीक है, अगर उठाओगे तो मेरी परमिशन होनी चाहिए। हाँ, मैं उठाने की ना, परमिशन की तो बात अलग है, मैं उठाने का ही ना। हाथ हटाओ। ठीक है, इस बात पे अगर रहना हो ना, बता रही हूँ, चढ़ जाऊंगी तुम पे। ओहो, मेरी बुद्धि मारी गई थी, मैं पागल हो गई जो मैंने तुमसे ये सारी बातें बोली। बिल्कुल बेवकूफ हो गई थी मैं, बिल्कुल पागल हूं ना मैं। हाँ 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 हाँ। क्या हाँ हाँ लगा रखा है? हाँ 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 हाँ। क्या बोल रहे हो हाँ हाँ? तुमने तो कही थी कल। क्या गई थी? चलो सुनो मेरी बात, आज के बाद ना मेरी हाँ में हाँ मिलानी है। अगर मैं कोई काम गलत भी कर रही हूँ ना, तब भी तुम्हें हाँ में हाँ मिलानी है, तभी तुम्हारी सलामती है, वरना तुम्हारा ना गला घोट के तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। हाँ हाँ हाँ। अगर तुमने मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाई ना, छोड़ के चली जाऊंगी और जिंदगी में कभी तुम्हारी तरफ पलट के नहीं देखने की। बहुत गुस्से की हूँ मैं। चुप कर मुंह। देखो, आज के बाद ना जो भी तुम्हारा मन करे वो करियो, लेकिन टाइम पे मेरी मम्मी आए या मेरा भाई आए घर पे पहुंचा देना। और मैं तुम्हें किसी चीज को नहीं रोकूंगी, जहां मन करे पैसे उठाना, जिससे मन करे बात करने का बात करना, पर मुझे बकस दो, मैं तो सच में पागल हो गई। हाँ तो सही यार, यही तो मैं चाह रहा था, बहुत तेज मन नहीं थी। आदमी को तो ऐसा समझा है जैसा कुछ है ही ना। सुनो यार, मैं तुम्हें 500 रुपए दे दूंगी, जाके किचन के सारे बर्तन साफ कर दो ना। मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है, मेरा मन भी नहीं कर रहा। क्या 500 रुपए दोगी मैं तुम्हारे घर के बर्तन साफ करूं? अरे किचन के, पूरे घर के नहीं करा रही हूँ, बस किचन के, ज्यादा बर्तन नहीं है। एक काम करो, 500 रुपए पकड़ो और बर्तन खुद धो लो जाके। मैं तुम्हें 600 रुपए दूंगी, बर्तन धो दो जाके। पकड़ो 1000 रुपए, जाओ खुद धो लो। मैं तुम्हें 1500 रुपए दूंगी, जाके बर्तन धुल दो, क्योंकि आज मेरा मन नहीं है बर्तन धुलने का। यार कैसी बात कर रही हो, ये 2000 रुपए पकड़ो, धो लो बर्तन जाके। मैं तुम्हें पूरे 3000 रुपए दूंगी, बस तुम जाके बर्तन धुल दो, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है बर्तन धुलने का, पूरी बॉडी दर्द कर रही है। पकड़ो, अभी लेके आ रही हूँ 1000 रुपए और। रुको, पकड़ो 3000 रुपए, धो बर्तन खुद जाके। पूरे 5000 रुपए दूंगी, बर्तन धुल दो जाके। ये पैसे पूरे रखो और बर्तन तुम खुद धो जाके। ठीक है। लाओ भाभी, मेरे 100 रुपए दे दो, मैंने बर्तन धो दी सारे किचन के। तुम सो छोड़ो, तुम 500 लो, अच्छे से पार्टी करके आना, अगर हो सके तो मूवी भी देखना। जाओ तुम। ठीक है भाभी। अबे यू क्या था? ये तुमसे पैसे निकलवाने की देसी टेक्निक। बर्तन तो देवर जी ने धुल दिए। इनका भी ना सही है, घर में पड़े पड़े पूरे दिन दिमाग चलाती रहती हैं कि पति से पैसे कैसे निकालें। लो भाई, 500 रुपए दूंगी, 1000 दूंगी। देख, बात तो इस घर के अंकल से ही करी थी ना। अरे भैया, दूध तुम ही दोगे? हाँ, हम ही दे, मैं दूध, हम ही दूध दिया है, हम लेकिन रात अंकल जी से बात करके, जो तुम्हारे पापा हैं, बात कर गए थे दूध की। अच्छा, लेकिन तुम्हें कहीं मैंने देखा, तुम देखे उसे लग रही दोनों जनी, लेकिन याद नहीं आ रहा तुम्हें मैंने कहाँ देखा। अरे तुम्हारे गांव की बैंक में ड्यूटी करते हैं हम, वहीं देखा होगा। अच्छा, बैंक वाली हो तुम? हाँ, वहीं तो नौकरी कर रहे हैं हम। अच्छा, तो तुमने एक काम करियो, अभी 1 घंटे बाद आइयो, अभी मेरी भैंस का सर्वे डाउन चल रहा। सर्वे डाउन? हाँ, और मेरा लंच टाइम भी है, वैसे तो मैं लंच कर रहा हूँ, तो तुम 1 घंटे बाद आइयो, ठीक है? और सुन तो लो, भैंस में कौन सा सर्वे है जो इसका सर्वे डाउन चल रहा? हमारी भैंस, हमारी मर्जी, 4 धन है भैंस के, चारों भैंस के धन सर्वे डाउन पे हैं, तो इसलिए कोई से भी धन में दूध नहीं आ रहा। तुम अभी 1 घंटे बाद आइयो, तो सर्वे खुल गया तो तुम्हें दूध दे दूंगा, अगर नहीं खुला तो कल को आ जाइयो। लेकिन आज के दूध का क्या होगा? बिना नाश्ता किए ही हम जावे? अरे, जैसे हम तुम्हारी बैंक में जाना है, पैसे निकलवाने, हमें पैसों की जरूरत है, तो तुम क्या कहते हो, अभी सर्वे डाउन है तो तुम 1 घंटे बाद आइयो। अबे उल्लू के पट्टे, उसमें तो कंप्यूटर लगे पड़े हैं, इसलिए सर्वे डाउन कहते हैं हम। तो हमारी भैंस में भी दूसरे सिस्टम लगे पड़े, जब हम सिस्टम एक्टिवेट करते हैं तभी दूध देती है, बिना उसके दूध नहीं देती। अभी इसका थोड़ा सर्वे डाउन है, इसका मन नहीं है दूध देने का, इसकी मर्जी। तू दूध देवे ना आज? भाई सर्वे डाउन है, पहली बात मेरे लंच टाइम है, मैं अभी 1-1.5 घंटे में लंच करके आऊंगा, तुम उसके बाद जियो, अगर इसके सर्वे खुल गए तो ले लियो दूध। चल भाई, यो हमसे बैंक की खुन्नस निकाल ला, कभी तो आएगा, वही नापूंगी तुझे, आजा। हाँ,
1 घंटे बाद है जी, 1 घंटे बाद। अपने दूध को पिछवाड़े में डाल ले, अब ना चाहिए तेरा दूध। बड़ी चालू बन रही है, कैसे कह रही है दूध दे दो, दूध दे दो। जब भी दूसरे बैंक में गए सर्वे डाउन है, अभी लंच टाइम है, आज पता चल गया